हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, चाहे क्रश है, अनकन्फेस लव है, एक्स पार्टनर है, करंट पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनके तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या है। तो क्विक एनर्जी चेक इन कर लेंगे, साथ में देख लेंगे कि फीलिंग्स भी कैसी है उनकी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि डिटेल में आप सबको जो है फीलिंग्स बता पाऊँ। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, साथ में इंस्टाग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। वहाँ पर भी आपको स्पिरिचुअल कंटेंट एंड नॉलेज मिल सकती है गाइस। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। लेट्स सी। Okay, we have 2 of cups. Wow. And justice. The Fool. Three of Cups. Bottom of the deck, so we have the World. Wow, can you see this? सो गाइज़, ये रीडिंग सारे साइंस वालों के लिए है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे आपको नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है करेंटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आपका साथ चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेवीली नज़र आ रही है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या कोई एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके पर्सन करेंटली टेंस्ड है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जस्टिस चाहिए, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनका दिल हमेशा आपकी तरफ खिंचता रहता है, हमेशा उन्हें मन होता है कि वो आपके पास रहें, आपके साथ रहें, आपके साथ कनेक्टेड रहें। लेकिन उनको बाकी चीज़ें भी याद आ रही है कि जो फैक्टर्स हैं आप दोनों के बीच में, जो दरारें पैदा हो चुकी हैं उसका क्या करेंगे, जो डिफरेंसेस हैं उसका क्या करेंगे, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं उसे कैसे फिक्स करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको और इनको एक पुल सा फील हो रहा है करेंटली आपके तरफ आने के लिए। बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं आपसे, करेंटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, कोई भी झगड़ा के बारे में, ईगो के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, सारी चीज़ों को साइड में रख कर आपके रिश्ते में और आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ख़ुद को भी कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मन करता रहता है हमेशा कि वो आपके पास आकर आपसे बात करें और आपके साथ कनेक्ट रहें, आपके साथ पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, मैरिज में रहें। लेकिन कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली है या कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि बीच में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो कैसे मैं इस चीज़ को पूरा करूँ या कैसे मैं उसके पास जाऊँ, ठीक है, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, गॉसिप भी करना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन करेंटली मुझे यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि उनका जो फोकस है, उनका जो व्यू है वो आपके तरफ है, उनका जो थॉट्स हैं वो आपकी तरफ है, आपके रिश्ते की तरफ है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इन सारे डिफरेंसेस पे काबू पाएँ, किस तरीके से इन डिफरेंसेस पे काम करें और किस तरीके से ये फैक्टर्स को साइड में रख कर ही आपकी तरफ आ पाए और जैसी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाह रहे हैं, ज़्यादा जैसा कनेक्शन, जैसा इन्जॉयमेंट ही आपके साथ करना चाह रहे हैं वो ये कर पाएँ। सो करेंटली इनके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स भी चल रही है और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान सॉल्यूशंस ढूंढना चाह रहे हैं ताकि आपका रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में हो सकता है आप दोनों ने प्लान कर रखा है कि आप दोनों घूमने जाओगे या फिर आप दोनों मिलोगे, आप दोनों डेट पे जाओगे, बट हो सकता है वो हो नहीं पाया या फिर प्लान कैंसिल हो गया आपका या फिर से झगड़ा हो गया या सेपरेशन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, आपको लेकर फैंटेसाइज़ कर रहे हैं और वो मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जिस मोमेंट्स में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताने की बातचीत की होगी, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है पास्ट की कुछ चीज़ों को याद कर रहे हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ आने से एक ही चीज़ रोक रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई और लोग मौजूद है, बीच में कोई और फैक्टर भी काम कर रहा है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीज़ों को फिक्स करें या कैसे ऐसे काम को करें ताकि बाकी फैक्टर्स भी फिक्स हो जाएं, इनको कुछ इश्यूज़ भी ना झेलना पड़े और ये आपके पास भी आ जाए और आपके साथ भी कनेक्शंस इनके जो हैं ठीक ठीक चले,
ठीक है। तो ये इनकी मुझे करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ये फोकस पूरी तरीके से करंटली आप पर है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट भी है तब भी कहीं ना कहीं इनका ध्यान आपकी तरफ है। आपको दूर से ये इंसान जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप LGBT कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पर सेम एनर्जी ही मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो रही है गाइस। ओके, तो चलिए और विकास देख लेते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। डेफिनेटली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपसे ही प्यार करते हैं और आपके अलावा ये किसी और से प्यार नहीं कर सकते हैं। मन में बहुत सारी लवेबल थॉट्स हैं, मन में बहुत सारे इमोशनल थॉट्स भी हैं जो ये आपको बयां करना चाहते हैं, जो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको गलत समझ चुके हो या फिर आपको इनका प्यार नज़र नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें आपको ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। करेंटली मुझे ये एनर्जी बहुत रिसीव हो रही है। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरिया नंबर 36। हालांकि इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन करेंटली ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है आप दोनों के सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर। इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे ये कॉन्फिडेंट के साथ सारी चीज़ों को फिक्स कर पाएंगे, कैसे ये खुद रिस्पॉन्सिबल बनकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे अगर कोई बीच में दूरियां पैदा हो चुकी हैं, बीच में लोग हैं, तो कैसे उन सबको मनाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस इनको मिल नहीं पा रहा है। ये खुद में ना एक विश्वास नहीं रख पा रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ों को कर पाएंगे। इनको पता है कि इनको ही करना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों को फिक्स, तो इनको वही समझ नहीं आ रहा है कि सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं कि कैसे फिक्स करें और कैसे आपके तरफ आकर इस सिचुएशन में जस्टिस दें और आपको हमेशा के लिए अपना बनाएं। तो ये सारे थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये खुद कैपेबल नहीं है अपने दम पर कुछ करने के लिए, ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होता है गाइस। ओके, और करेंटली ये फील हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, इमीडिएट मतलब बहुत जल्द कोई अगर नेक्स्ट मूव इनका पॉसिबल है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वगैरह में है, तो इमीडिएट नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या होगा ये देख लेते हैं, फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास है एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बॉटम डेक से वी हैव जजमेंट। तो देखिए नेक्स्ट मूव इनका इमीडिएट कुछ नहीं होगा, ये बहुत टाइम लगाएंगे। आप दोनों की बातचीत होने के चांसेस हैं, या फिर आप दोनों मिलो, इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप लोग पास रहते हो तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बिगनिंग आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, या फिर जिस तरीके का कमिटमेंट या फिर जिस तरीके का इमोशनल बैलेंस आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड थोड़ा सा प्रेयर करना पड़ेगा। ठीक है, प्यार वहीं पर रहेगा, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा डिसीजन लेने में और चीज़ों को रियलिटी में एफर्ट्स डालने में थोड़ा सा वक्त लगाएंगे। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। लेकिन हाँ, अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ब्लॉक्ड वाले सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्द अनब्लॉक हो जाएंगे। बातचीत होने के भी चांसेस हैं, बट बहुत सीरियस बातचीत तो नहीं होगी। और ये इंसान नेक्स्ट मूव लेंगे, लेकिन इमीडिएटली कुछ नहीं लेंगे। नेक्स्ट मूव के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद ही ये इंसान आपके तरफ कमिटमेंट लाइफ टाइम के लिए या मैरिज प्रपोजल या कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा वेट कर सारी चीज़ों को देख कर समझ कर ही सही डिसीजन लेंगे आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पर टाइम की थोड़ी ज़रूरत है आप दोनों के कनेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो वो आपको देना चाहते हो या फिर आपसे कहना चाहते हो करेंटली। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मुझे गलत मत समझो। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत गलत समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट इन रियल में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू हैव हर्ट मी लाइक एनीथिंग, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने उनको हर्ट किया है। तो हो सकता है आपके किसी तरीके के बिहेवियर से या फिर आपके किसी तरीके के जस्टिस से ये बहुत हर्ट हुए हैं। ओके, एंड गलती हम दोनों की नहीं है। तो इस पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन या ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन आ चुकी है, झगड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो इसमें आप दोनों की गलती कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, तो इनको पता है कि आप दोनों कितने ज़्यादा अच्छे पार्टनर हो एक दूसरे के लिए, बट हो सकता है सिचुएशन जो है आप दोनों के अगेंस्ट चल रही है करेंटली, या पास्ट में चली थी। व्हाट हैपेंड टू ऑल दी प्रोमिसेस, डेफिनेटली मैंने आपको वही बताया, वही एनर्जी आया कि ये पर्सन करेंटली सोच रहे हैं कि जो वादे आप दोनों ने किए थे उसका क्या होगा, कैसे वो आपकी तरफ आएंगे, कैसे चीज़ों को फिक्स करेंगे जैसा उन्होंने आपसे कहा था। ओके, देन वी हैव आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे करेंटली। जैसे मैंने कहा, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ भी है, कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत अपने एफर्ट्स को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपने आप को लेकर।
तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है कि कैसे क्या करें, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया, तो इस पर्सन की कोई मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए हो या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं दिल से ये नहीं चाहते थे कि दूरियां आप दोनों के बीच में बने, बट हो सकता है इनकी कुछ मजबूरियाँ उसके पीछे काम कर रही थी जिसकी वजह से इन्हें दूर होना पड़ा आपसे, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने आपको वजह भी नहीं बताई कुछ लोगों के लिए। एंड वी हैव एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो कनेक्शन, वो फाउंडेशन, वो मैरिज, अगर आप मैरिड हो तो। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो वही के वहीं पर है, कांस्टेंट है, कुछ भी अभी उनके फीलिंग्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं और ना आएंगे। देन वी हैव तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, ना ये कभी छोड़ना चाहते हैं, ओके। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई लव यू सो मच। वाओ, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, ओके। मुझे और एक मैसेज देखने का मन हो रहा है, ठीक है, चैनल हो रहा है, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़। वाओ, तो डेफिनेटली करेंटली बात करना चाहते हैं, मैंने आपको रीडिंग में भी बताया। सो मैसेजेस बहुत अमेजिंग थे गाइस। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।